जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती चरित्र का पाठ। आज है नवरात्र का पहला दिन है। आज हम दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पुस्तक की पूजा का मंत्र। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृतिये भद्राय नियता पड़ता स्मम ताम। अब हम चालू कर रहे हैं कवच का पाठ। आप लोग ध्यान से ओम चंडिका का देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा कि पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरों के किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, इसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वारी भैंस पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री को वाहन एरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभायुक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम साग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले ही इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वारी तथा नेतृत्व कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारिणी तथा वाह्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट पे माला धरी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी भावों की रक्षा करे। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में संकनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओर से चर्जिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे की ओट में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी
कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी तोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाड़ी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरु दंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों के खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजदारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुरेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुछ ही पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुरेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कमिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिका भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली द्रष्टा करालयी देवी नखों की और उर्ग केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्र में कौवेरी तथा त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हुड्डी मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त के मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मा देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से वेदन नहीं हो सकता है वो अव्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छातीश्वरी छाया की तरह धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रजा हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा के कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वारही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्री चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तू मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पति की रक्षा करे। मेरे पद की सुपिता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी ना जाए कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा ही सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको वो निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह आप मृत्यु से रहित ही 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोण आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भाग अफीम धतूरे आदि का स्तरवश विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अही फेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाला गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां ग्रह भूत पिचाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण
किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है। वह कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो जय माता दी।